हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 7.6 के क्वेश्चन नंबर 9 से हल करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने वाले हैं। उससे पहले इसके कुछ सूत्र होते हैं जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था और इसमें भी बता देते हैं, ताकि आपको दोबारा से याद हो जाए। प्रश्नावली 7.6 में ज़्यादा उपयोग होने वाला सूत्र एक यही है, u इंटू वी का, जो कि मैंने पहले याद करवा चुका है। u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फिर बढ़ के क्वेश्चन देना है डी यू बटा डी एक्स डी सी, और फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। और इसको बनाने की विधि, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आइलेट पे बनाते हैं। जिस तरह आई से हो जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई से हो जाता है लॉगरिथम फंक्शन यानी लॉग एक्स स्क्वायर, और फिर ए से हो जाता है अलजेब्रिक फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर एक्स क्यू। इन सब मैंने बता चुका है पहले वाली वीडियो में। इसके अलावा एक और सूत्र इसमें यूज होता है। अगर मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर एक ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, मतलब ई एक्स सूत्र है। मैं चलिए इसको विस्तार से आपको बता दें। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ई के पावर एक्स इधर दिया हुआ और इधर साइन एक्स दिया हुआ, और उसका डीसी यानी यहाँ एफ डैश लगा हुआ, ये इसका डीसी है, यहाँ साइन है और प्लस यहाँ कोस दिया हुआ है। तो उसको हम इतना भी लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स एफ एक्स यानी साइन एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो इस सूत्र का इसमें आगे उपयोग होने वाला है 9 से लेकर आप सभी क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं 9 से। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है एक्स इंटू कोस इन्वर्स एक्स। तो इसमें भी आपको आई लेट देखना है, आई लेट। पहले क्या आ रहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है साइन कोस इन्वर्स वाला। तो देखिए पहले इसमें इन्वर्स है तो हम उसको पहले लिखेंगे। यहाँ लिखना है हल आई बराबर, आपको आई बराबर मान लेना है कोस इन्वर्स एक्स, क्योंकि आई लेट के अनुसार पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है तो हम लिख देंगे कोस इन्वर्स। उसके बाद अलजेब्रिक, तो हम इसमें तो लॉगरिथम, तो लॉग तो है नहीं इसमें। उसके बाद आता है अलजेब्रिक इसमें एक्स है तो इसको हम बाद में लिख देंगे इसके अनुसार। अब देखिए हमारा u इंटू वी का फार्मूला बन गया। आप इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, जो कि फार्मूला अभी मैंने बताया था। तो उसी सूत्र फार्मूला पर इसको अब बैठाना है। तो देखिए इसको u पहले क्या होता है, पहले u होता है तो यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फिर कोस्ट, और फिर u का डी करना पड़ता है। तो u की जगह कोस इन्वर्स एक्स और फिर इंटू भी, तो भी डी एक्स और फिर पूरा का डी एक्स। अब इसको हम सभी का इंटीग्रेशन तोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ क्या कोस एक्स है, इसको पहले लिख लेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ का हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा नीचे भी 2। फिर इसके बाद इसका डीसी करेंगे। कोस इन्वर्स एक्स का डीसी क्या होता है, कोस इन्वर्स एक्स का डीसी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन कोस में साइन लग जाता है। जितना भी सी अगर रहे तो माइनस लगा देना। तो ये हुआ कोस इन्वर्स एक्स का डीसी, जो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्या है एक्स है तो इसमें भी 1 बैठा देंगे, कुछ नहीं तो। और फिर इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। तो इतना आ गया। अब हम तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं। हम क्या करेंगे कि इसको आगे लाकर लिख देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो हम इसको लिख देते हैं आगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 और कोस एक्स, फिर माइनस इसमें भी देखिए जो 2 है कांस्टेंट है तो इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, निकाल ही देते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। तो निकल गया, तो इसमें बच क्या गया, देखिए इसमें माइनस भी था तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो जब माइनस को हम बाहर लाएंगे तो ई माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। और इसमें फिर बच क्या गया, एक्स स्क्वायर बच गया ऊपर और नीचे बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको गुना कर दिए। तो ये आ गया हमारा इतना। अब देखिए इसके आगे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कुछ पुट ही करना पड़ेगा तभी बन पाएगा। तो सबसे अच्छा रहेगा कि अगर हम एक्स बराबर कोस थीटा मान लेते हैं तो आसानी से बन जाता है। यहाँ पे आपको लिख देना है पुट एक्स बराबर कोस थीटा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका डीसी कर देना। तो कोस थीटा का डीसी हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक चीज़ आप
कि ये तो एक्स का मान है और थीटा का मान भी इसमें ज़रूरत पड़ेगा, तो हम थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। देखिए अगर कोस को ई पर दिलाते हैं तो इधर हो जाएगा कोस इन्वर्स एक्स बराबर थीटा। कोस को ई पर दिला दिए तो इधर इन्वर्स में बदल गया, तो ये हमारा थीटा का मान निकल गया। अब क्या करेंगे कि जहाँ एक्स है वहाँ कोस रख देंगे, तो यहाँ पर क्या पहले इसको लिख लेते हैं कोस एक्स प्लस 1/2। देखिए एक्स के जगह पे रखना है कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बटा √1 माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे डी एक्स चलते आ रहा था तो यहाँ पर डी एक्स का भी मान बैठाना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पर निकालें हैं। तो ये क्या हो जाएगा गुने कर देंगे, माइनस साइन थीटा है डी एक्स का मान। अब हम इसको तोड़ेंगे, एक बार इसको लिख लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ क्या √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यानी इसको हम साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बटा यहाँ उसके जगह पे आ जाएगा या इस 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचा क्या सिर्फ साइन एक्स, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स और फिर इधर हो जाएगा गुने माइनस साइन थीटा, और यहाँ भी थीटा होगा क्योंकि हम एक्स बराबर कोस थीटा माने थे और लिख दिए एक्स। आदत बन जाता है तो लिखा जाता है, तो यहाँ भी आपको सुधार लेना है, थीटा कर देना है। तो देखिए यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा, तो दोनों सेम है तो हम इसे काट सकते हैं, तो ये हमारा कट गया। अब जो बच गया उसको हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ माइनस है, अगर माइनस को हम ये पट्टी लाते हैं तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। चलिए उसको इधर ही ला देते हैं, इधर हो जाएगा माइनस आगे आगे, और यहाँ क्या कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं 1 माइनस, इसका एक सूत्र होता है 1 माइनस साइन 2 थीटा। हाँ इतना एक सूत्र होता है, ये सब आपको याद रखना है। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं वहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है यहाँ पे 1 माइनस साइन 2 थीटा, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर। लेकिन इसमें 2 भी होता है, हाँ अब याद, यहाँ इसमें 2 भी होता है। फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना तभी बन पाएगा। तो ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि जो इसका 2 है इसको भी हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बच क्या गया 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो इसको एक बार फिर से उतार लेते हैं, इसको टांग के लेके चलना है जिस ज़्यादा। और देखिए यहाँ क्या 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ थीटा तो थीटा हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या है साइन है, तो साइन का होता है कोस और माइनस में होता है, तो माइनस और माइनस मिलकर 2 को रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे कोस 2 थीटा। और बटा में ये हुआ साइन के, लेकिन अभी 2 थीटा का करेंगे तो इसका भी 2 होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में नीचे लिखा था, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक बार फिर से लिखेंगे, यहाँ माइनस है 1/4 और फिर प्लस थीटा। थीटा के मान जगह अगर रख देते हैं तो आसानी हो जाती है। देखिए हम थीटा का मान निकाल चुके थे, तो यहाँ आपको क्या करना है कि कोस इन्वर्स एक्स लिख देना है, तो आसानी हो जाएगा। कोस इन्वर्स एक्स लिख दिया। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पर कोस 2 थीटा का भी एक फार्मूला होता है जो शायद आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो चलिए मैं बताता हूँ। कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इसका सूत्र होता है कोस 2 थीटा बराबर, और इसमें भी बटा 2 होता है, हाँ होता है, तब ये कट जाएगा 2 से 2 और फिर इसको घेर देंगे। देखिए यहाँ से 2 से 2 कट गया। अब इसके बाद हम करते हैं इसका प्लस 1/4 इंटू कोस इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स। यहाँ देखिए क्या कोस थीटा, तो यहाँ भी आपको क्या करना है कि कोस थीटा बराबर देख लेते हैं एक बार। देखिए कोस थीटा बराबर क्या है एक्स है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे प्लस एक्स, और यहाँ पर फिर क्या बच गया साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर भी 1 होगा मान, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। साइन थीटा ने माइनस साइन थीटा वो नहीं लगेगा। देखिए मैं एक सूत्र बताता हूँ यहाँ पर, यहाँ साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हम लोग इसको तोड़कर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, और फिर रूट से स्क्वायर काट देंगे तो बचेगा क्या साइन थीटा, तो इसको तोड़कर हम इतना भी लिख सकते हैं।
अब आपको क्या करना है कि मैं बताता हूँ। 1/4 इसमें गुना कर देना। हम दूसरा कॉपी ला चुके हैं, इसमें करते हैं 1/4 कोस इनवर्स एक्स, और फिर इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x/4 √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो देखिए यहाँ जो कोस स्क्वायर एक्स है, हम यहाँ पर भी इसका मान रख सकते हैं। जैसे देखिए कोस एक्स नहीं थीटा होगा, हम बराबर एक्स लिख देते हैं। कोस थीटा बराबर एक्स है। यहाँ क्या है कोस स्क्वायर थीटा है, तो उसके जगह पे हम स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा, इसमें x/2 है और इसमें 1/4 है, तो इसमें भी इन्वर्स होना चाहिए। इसमें इन्वर्स है तो इसमें भी इन्वर्स है। आप क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, मैं सभी जगह इन्वर्स छोड़ दिया हूँ, आप देख लीजिएगा ऊपर जाकर में। तो देखिए इसमें से क्या करते हैं कि कोस इन्वर्स, इसमें भी कोस इन्वर्स, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या x²/2, और फिर हो जाएगा यहाँ पर क्या -1/4। यहाँ पर देखिए माइनस चलते आ रहा है, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस होगा, तो इतना हो गया। और इसमें से कोस इन्वर्स एक्स कॉमन हो गया। फिर बचा क्या x/4 √1 माइनस, देखिए कोस थीटा बराबर हम अभी बताएं कि इसको x² भी लिख सकते हैं, फिर दे देंगे प्लस सी। अब आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x² - 4, 2 दूनी 4 हुआ, और फिर इधर लिख देंगे कोस इन्वर्स एक्स, और फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे, माइनस चलते आ रहा x/4 √1 माइनस x² प्लस सी, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है साइन इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या है कि एक ही फलन दिया हुआ है, जबकि चाहिए हमें दो फलन, तभी ना u/v का फार्मूला लगा पाएंगे। तो इसमें इसे हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें किस तरह दो फलन लाना पड़ेगा। तो इसमें कुछ पुट करके हम ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर हम थीटा मान लिए, तो हमारा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अगर साइन इन्वर्स को ई पर भेज देते हैं तो एक्स बराबर हमारा साइन थीटा आ जा रहा है। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि इसका डी सी कर देना, तो हो जाएगा डी एक्स बराबर साइन का डी सी क्या हो जाएगा कोस, तो यहाँ लिख देंगे कोस थीटा, और थीटा क्या करेंगे तो डी थीटा। ये हो गया इतना। अब हम इसमें इसका मान रखेंगे, जैसे साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा रखेंगे और डी एक्स बराबर कोस थीटा डी थीटा रखेंगे, तब हमारा दो फलन आ जाएगा। और फिर उसमें हम u/v का फार्मूला आसानी से लगा सकते हैं। देखिए साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ये हो गया स्क्वायर। और उसके बाद क्या है डी एक्स है, इंटू में डी एक्स, तो डी एक्स बराबर अभी हम कितना निकाले हैं कोस थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कोस थीटा और डी थीटा। तो देखिए हमारा ये फार्मूला बन गया u/v का, इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। तो u/v का इंटीग्रेशन कर देते हैं अब हम इसमें। तो सबसे पहले क्या होता, सबसे पहले u होता तो u की जगह यहाँ पे थीटा स्क्वायर, उसके बाद इंटीग्रेशन, फिर कोस थीटा डी थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन छोटकी कोस, फिर u का डी सी, तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद इंटू कोस थीटा डी थीटा, और फिर पूरा का डी थीटा। अब इसका हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन तोड़ देंगे। तो यहाँ सबसे पहले इसका कर लेते हैं, यहाँ कोस थीटा, तो कोस का क्या हो जाएगा साइन, और फिर यहाँ देखिए थीटा स्क्वायर है, एक्स के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, और डी सी करना है इसका, तो पहले क्या होता है n होता है, तो हम इंटीग्रेशन दे देते हैं 2 थीटा हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 हम लोग नहीं लिखते। इसके बाद क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, ये आ गया साइन थीटा, फिर दे देंगे डी थीटा। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो 2 है 2 कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बाहर 2 आ जाएगा बाहर, और बच गया क्या थीटा इंटू साइन थीटा बच गया, और यहाँ लिख देंगे डी थीटा। तो देखिए यहाँ भी हमारा दो फलन बन गया u/v का। तो इसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम फिर से इसमें u/v का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, और 2 दोनों का है इसलिए इसको हम बढ़ के कोष्ट के बाहर रखते हैं। तो u/v, तो पहले क्या होता है u होता है, तो u की जगह थीटा दे देते हैं, फिर साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन फिर डी सी, तो डी सी क्या है यू के, तो यहाँ पे थीटा दे देंगे इंटू इंटीग्रेशन साइन थीटा, और फिर डी थीटा, फिर पूरे के डी थीटा।
इतना हो गया। अब आपको इसको लेके चलना है जिस तरह है उस तरह हो जाएगा साइन थीटा और 2 थीटा। यहाँ देखिए क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको माइनस देना है गुना माइनस कोस थीटा। फिर यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ थीटा का डीसी करना है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डीसी कर देते तो एक्स, लेकिन इसको थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा कितना 1 गुना, यहाँ भी आ जाएगा माइनस साइन का कोस थीटा और फिर हो जाएगा डी थीटा। इसके बाद इसको आपको गुना कर देना। तो देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जब इसका हम मतलब माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस, यहाँ रहने देते यहाँ पर कर देते प्लस, माइनस को बाहर निकालने पर। तो यहाँ क्या बन गया थीटा कोस थीटा। फिर इस यहाँ पर भी देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इसको भी बाहर निकालेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मतलब प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देते हैं। इंटीग्रेशन 1 में गुना करेंगे तो ये कोस थीटा हो जाएगा और ये डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन सिर्फ तोड़ना है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस 2 इंटू थीटा कोस थीटा। और देखिए यहाँ है जो कोस थीटा, तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ थीटा दे देंगे, फिर इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी दे देंगे। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ इसमें 2 गुना कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा कोस थीटा और फिर यहाँ पर है प्लस माइनस, तो यहाँ भी माइनस से हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस सी, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है कि देखिए इसमें कुछ मान रखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ बराबर क्या है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है और एक्स बराबर साइन थीटा है, तो थीटा बराबर यहाँ देखिए थीटा स्क्वायर है, तो थीटा बराबर वहाँ क्या था साइन था। एक बार लिख लेते हैं वो वाला चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है और एक्स बराबर साइन थीटा है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लिए, आपको आसानी होगा। तो यहाँ क्या है साइन थीटा के जगह पे रखेंगे साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। और फिर साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर क्या है एक्स है, साइन थीटा बराबर हम लोग एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया इतना प्लस 2 थीटा है, तो 2 दे देंगे यहाँ पे और थीटा का मान फिर रख देंगे ई वाला साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया थीटा का मान। इसके बाद क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा को आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कोस थीटा है, तो कोस थीटा को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किस तरह देखिए मैं बताता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है क्या कोस स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर रूट काटेंगे तो फिर तो कोस थीटा ही आता है, तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही हम करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसके लिए तो कोस थीटा के लिए। ये आपको नहीं लिखना है, ये मैं समझाने के लिए लिखा था। ये हो गया, इसका हम लिखेंगे -2 और यहाँ साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पे क्या है एक्स है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस सी। ये हमारा क्या आ गया सही आंसर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है एक्स इंटू कोस इनवर्स एक्स बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी आपको आई लेट लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका सही आंसर आ पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये आई से होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी इसमें इन्वर्स का है कोस इन्वर्स एक्स, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि आगे लिखना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले हम आगे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आता है लॉगरिथम, तो इसमें लॉग वाला तो है ना। उसके बाद आता है अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक में एक्स है तो एक्स को हम पीछे लिखेंगे, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया हमारा इसके अनुसार। फिर लगा देंगे इंटीग्रेशन लगाने के बाद dx। तो देखिए इसमें भी आपको कुछ ना कुछ पुट ही करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या पुट करते हैं, पुट एक्स बराबर यहाँ जो एक्स है उसके बराबर हम कोस थीटा पुट कर लेते हैं और फिर इसका डीसी कर देंगे। तो यहाँ कोस है तो इसका डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा और फिर थीटा डी थीटा। और इसके बाद इसमें मतलब थीटा का भी मान ज़रूरत पड़ेगा, तो हम इसमें थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ थीटा बराबर क्या आ जाएगा कोस को ई पटे ला जाएंगे, तो इधर हो जाएगा कोस इन्वर्स, इसको ई पटे लाएंगे तो इन्वर्स में बदल जाता है। तो ये आ गया थीटा का मान भी, ये हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा। तो ये हमारा निकल गया। अब इसमें एक्स के जगह पर हम कोस थीटा रखेंगे और डी एक्स के जगह पर माइनस साइन थीटा रखेंगे। और यहाँ क्या है, यहाँ भी देखिए मान यहीं भी रखा जाएगा, कोस इन्वर्स एक्स बराबर निकल ही गया थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा एक्स के जगह पे कोस थीटा
बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह पे है क्या, कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए। इसके बाद डी एक्स, तो डी एक्स के बराबर हम क्या निकले, माइनस साइन थीटा, गुने यहाँ दे देंगे माइनस साइन थीटा डी थीटा, इतना निकाले थे मान। अब आपको क्या करना है, देखिए इसका तोड़ देना, यहाँ हो जाएगा थीटा इंटू कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आइए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो बचा क्या, साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा। और फिर इसके बाद इसको लिख देना, इसका माइनस क्या करते हैं कि हम आगे ला देते हैं, कि माइनस आगे हो गया, तो सिर्फ यहाँ बच गया साइन थीटा, इधर हो गया डी थीटा, तो इधर साइन साइन हम काट सकते हैं, तो वही हमारा कट गया, और जो बच गया उसको हम नीचे लिख लेंगे, तो आई बराबर माइनस थीटा इंटू कोस थीटा बचा, और इधर डी थीटा। तो देखिए हमारा यहाँ क्या बन रहा है, यू इंटू भी बन रहा है, तो थीटा को यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। अब आपको इसका फॉर्मूला लगा देना यू इंटू भी कंटिन्यूस, तो पहले क्या होता है थीटा यू, तो यू कोस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन छुटकी कोस्ट दे देना आपको, फिर डी सी किसका होता है, तो यू का, तो यू की जगह थीटा, फिर इसके बाद कोस थीटा डी थीटा, फिर पूरे के थीटा। अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन तोड़ देना है आपको, तो यहाँ पर आपको माइनस लेके चलना है, यहाँ क्या कोस थीटा, तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ दे देंगे साइन थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डी सी करना है यहाँ पे, तो डी सी 1 हो जाएगा, और यहाँ कोस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। देखिए यहाँ इंटीग्रेशन मतलब साइन में गुना करेंगे 1 तो साइन थीटा ही आएगा, तो हम डायरेक्ट साइन थीटा का इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पहले से भी माइनस और इसका भी इंटीग्रेशन आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि इसका भी माइनस और इसका भी माइनस, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, और फिर प्लस सी दे देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ थीटा है, तो इसका भी मान बैठाना पड़ेगा और इसका भी मान बैठाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या थीटा बराबर क्या निकाला हमारा, कोस इन्वर्स एक्स बार निकला, तो यहाँ थीटा बराबर हम रखेंगे कोस इन्वर्स एक्स। इसके बाद साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर एक्स निकला, तो हम इसके जगह पर ई रखेंगे, तो नीचे हम इन सभी का मान बैठा देते हैं। थीटा बराबर क्या है, कोस इन्वर्स एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कोस इन्वर्स एक्स। फिर यहाँ देखिए साइन थीटा, तो यहाँ पर देख लेते हैं साइन थीटा नहीं है, माइनस साइन थीटा, तो ये नहीं होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, वही वाला रूल लाना पड़ेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसको तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आ जाएगा इतना साइन थीटा, तो इसको इतना ही रहने देते हैं, प्लस फिर कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह पर क्या माने थे हम, एक्स माने थे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या एक्स हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे एक्स, फिर प्लस सी, यही हमारा सही आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो एक बार हम लिख देते हैं, यहाँ क्या इसको आगे ला देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ कोस थीटा, तो कोस के जगह पर भी हम लोग यहाँ इसको रख सकते थे, तो यहाँ आपको वही कर देना, एक्स स्क्वायर ही कर देना, यहाँ एक्स हो जाएगा। इसके बाद कोस इन्वर्स जो इधर है इसको इधर ला देते हैं, और प्लस एक्स इधर लिख देते हैं, फिर प्लस सी, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको भी आपको आई लेट पर एक बार चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं। तो आई इन्वर्सिटी नहीं है इसमें, लॉगरिथम भी नहीं है, अलजेब्रिक है जो कि एक्स है, तो ये आगे है, तो हमारा ये सही है, इसको हम सबसे पहले आई मान लेते हैं। अलजेब्रिक पहले आए ये वाला, तो इसको आगे लिख लें अलजेब्रिक के, उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स आता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, यानी इस नंबर पे, तो ये सही जगह पे अपने, तो इसको यू मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए, और इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो इस पहले होता है यू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस, फिर डी सी करना पड़ता है एक्स का, फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर पूरा का डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने सूत्र वाले वीडियो में बताया था, इसका पूरा सूत्र बताया था चैप्टर 7 का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, ये सब आपको याद होना चाहिए, मामूली सूत्र है। और फिर इसके बाद इसका करेंगे तो एक्स का 1, और फिर इसका भी सेक स्क्वायर एक्स का tan, फिर डी एक्स tan एक्स माइनस, देखिए 1 गुना tan, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan आ जाएगा,
तो टाइन इंटीग्रेशन टाइन डी एक्स का एक सूत्र होता है, जो कि शायद मैं नहीं बताया, लेकिन इस वीडियो में बता देता हूँ। इसका सूत्र क्या होता है कि इसका होता है लॉग इंटू कोस एक्स। लॉग वाला हम नहीं बताते, इसी वीडियो में बता देते हैं। तो देखिए ये इतना होता है, तो इसके जगह पे आपको इतना लिखना पड़ेगा, लॉग इंटू कोस एक्स प्लस सी। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स। तो देखिए इसमें भी एक फलन है, जबकि चाहिए हमें 2, तभी इसको हम हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अगर ये टेन इनवर्स एक्स है और इसमें हम 1 गुना कर देते हैं तो बात बराबर ही होगा, तब हमारा 2 फलन आ जा रहा है। फिर 1 को गुना कर देंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब आपको इसको आइलेट पे देखना है। तो पहले कौन आ रहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ठीक है, इसको एक बार हम आई मान लेते हैं। अब ये हो गया हमारा सूत्र में बैठ जाएगा u इंटू वी का। तो अब हम इसको सूत्र पे बैठा देते। तो पहले क्या होता है, u होता है, तो u की जगह टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1 dx, फिर होगा माइनस, फिर होता है dc u का, तो होता है यहाँ है टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद फिर देंगे इंटीग्रेशन किसका, 1 का dx, फिर d पूरा का dx। तो ये हो गया हमारा u इंटू वी का इंटीग्रेशन। अब इसको हम तोड़ेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और यहाँ टेन इनवर्स x का dc करना है। टेन इनवर्स x का dc होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आपको यहाँ बैठा देना। इसके बाद क्या है, गुना है, और यहाँ भी 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, आइए dx। ये जो x है इसको आगे ला देते हैं, इसका x है जो ऊपर गुना कर देते हैं। तो देखिए इतना पर आकर अटक गया। अब इसको हम आगे हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x आ गया। अगर x नहीं रहता तो log लगा देते। इसलिए x को हटाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पुट करने का। जैसे नीचे वाला अगर हम पुट कर देते हैं तो ऊपर वाला हट जाता है। इसका हम डीसी करते हैं, तो 1 का डीसी तो 0 हो जाएगा, एक्स के पावर n पर हो जाएगा 2x और फिर dx। तो देखिए हमारा आ गया क्या, x dx। यहाँ 2 को ई पर ला देते हैं, 2 को नीचे ला दीजिए, तो x dx हमारा ऊपर वाला पार्ट आ गया। अब इसको हम उसमें पुट कर देंगे। तो एक बार लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, x टेन इनवर्स और फिर इंटीग्रेशन। देखिए एक्स डी एक्स बराबर कितना है, डी टी बटा 2 आया। तो 2 को हम क्या करते हैं कि बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है। अब बच गया क्या, डी टी बच गया। और फिर नीचे क्या हम माने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या माने, टी माने, तो हम यहाँ पर टी दे देंगे। इसके बाद अब उसका हम एक सूत्र लगा सकते हैं, क्या 1/t रहता है तो log होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हो गया ये टी, फिर दे देंगे इंटीग्रेशन हटाने के बाद प्लस सी। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ टी का मान दे देना, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा सही आंसर आ गया। हमारा अगला 14 नंबर दिया हुआ x इंटू लॉग एक्स के होल स्क्वायर। तो इसको भी एक बार आपको देख लेना है आइलेट के अनुसार आगे कौन आ रहा है। तो इसमें आई हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि इसमें है नहीं इन्वर्स वाला। फिर क्या हो गया, लॉगरिथम। तो देखिए इसमें लॉग है, तो इसको हम आगे लिखेंगे क्योंकि पहले आ रहा है। तो लिखेंगे लॉग एक्स के होल स्क्वायर, और फिर जो बचेगा उसको साइड में लिख देंगे। उसके बाद अलजेब्रिक आ ही रहा, तो ये हो गया अलजेब्रिक में। अब हम इसमें क्या करेंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले क्या होता है, u होता है, तो यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स के होल स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फिर डी सी किसका, u का, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बटा डी एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स फिर पूरा कर डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन तोड़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, x के पावर n वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो 1 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा स्क्वायर बटा 2 फिर माइनस, यहाँ लॉग का डीसी करना है, इंटीग्रेशन नहीं, डी बाई डी एक्स है तो डीसी करना। तो 1 बाई लॉग एक्स का डीसी हो जाता है 1 बटा एक्स। इसके बाद क्या करेंगे कि इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लॉग के स्क्वायर है, देखिए यहाँ
लॉग का होल स्क्वायर। तो पहले आपको इसका स्क्वायर का करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इसका लॉग एक, मान लीजिए पूरा जो है ना इसको एक्स मानना पड़ेगा, तो एक्स के पावर एन वाला फार्मूला इसमें लगाना पड़ेगा आपको। तो पहले हम एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2n 2x n लॉग हो जाएगा एक्स, 2 नीचे चला आएगा तो 2 लॉग एक्स हो जाएगा। फिर हम करेंगे लॉग एक्स का तो 1/x आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है इसमें कि दोनों को गुना कर देना है इसके साथ। तो इसका भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ कुछ ना तो 1 है, तो ये हो जाएगा x²/2 इतना हो गया। तो देखिए यहाँ जो x ये है एक ही है, यहाँ 2 था तो 1 कट गया। अब जो बच गया उसको हम लिख लेंगे। बचा क्या, देखिए यहाँ इसमें 2 है, 2 कांस्टेंट है, तो चाहे तो हम 2 को काट देते हैं। देखिए यहाँ कटिए रहा तो कट गया। अब आपको क्या करना है कि इसको एक बार लिख लेना। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 2 को था तो 1 को कट गया तो 1 को बच गया, और यहाँ दे देना आपको dx, तो इतना आ गया। अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ फिर 2 फलन आ गया, तो यहाँ पर फिर से आपको u इंटू v का फॉर्म इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको हम आगे ला कर लिख देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। माइनस इसको फिर फार्मूला पे लेके चलना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ इसको क्या करते हैं कि घेर के लिए चलते हैं, घेर देते हैं। ये हो जाएगा लॉग इंटीग्रेशन एक्स dx, फिर यहाँ माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का dc इंटू एक्स dx, फिर पूरा का dx। इतना हो गया। अब एक बार इसको लिख लेते हैं। लॉग एक्स यहाँ पे फिर आ गया एक्स, तो यहाँ पर फिर करेंगे x²/2 एक्स का पावर n के फॉर्मूला पे, फिर दे देंगे माइनस यहाँ लॉग एक्स का dc तो 1/x, और फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे एक्स के पावर n वाला फार्मूला लगेगा तो 2 हो जाएगा, और नीचे भी 2 हो जाएगा। यहाँ दे देंगे dx, फिर से एगो एक्स काट देंगे। यहाँ पर भी क्या करना है आपको कि एक्स वाई जो है वो आगे कर देना है, x²/2 लॉग एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कट गया तो ये 2 बचा, और एक ऊपर वाला एक एक्स बचा, तो उसको क्या करते हैं 1/2 को आगे ला देते हैं। यहाँ बच गया क्या एक्स। अब इसको हम गुना कर देंगे, ये जो बड़गी कोष्ठ हटा देते हैं तो इसमें गुना कर देते हैं माइनस को, तो ये हो जाएगा लॉग 2x। और फिर देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा x²/2, फिर इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस c। तो हमारा सही आंसर इतना आ गया। आप चाहें तो उसको गुना भी कर सकते हैं, तो एक बार हम कर लेते हैं। यहाँ log x प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 x² प्लस c, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला दिया है x² + 1 इंटू लॉग एक्स, तो इसको भी एक बार आपको आईलेट पे चेक कर लेना है। इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, उसके बाद अलजेब्रिक लॉगरिथम। तो देखिए लॉगरिथम है लॉग एक्स, तो उसको आगे रखना है। अब इसको u इंटू v का इंटीग्रेशन कर देना। पहले क्या होता है u लॉग एक्स इंटीग्रेशन x² + 1 dx माइनस फिर इंटीग्रेशन लॉग एक्स का dc इंटू x² + 1 का इंटीग्रेशन। अब इसको आपको तोड़ना है। यहाँ पहले क्या है x² + 1, तो देखिए इसका जब हम dc करेंगे तो सबसे पहले x के पावर x² का करें, इसका इंटीग्रेशन करना है dc में। तो ये क्या हो जाएगा x के पावर n वाला फॉर्मूला, तो 2 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, और यहाँ x है तो x का इंटीग्रेशन x होता है, 1 का 1 का इंटीग्रेशन x। इसके बाद यहाँ log x का dc 1/x, और फिर गुने यहाँ भी उसी तरह x³/3 प्लस x हो जाएगा x के पावर n वाला फार्मूला को। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो x³ है उसको आगे लिख सकते हैं, ना तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं। x³/3 प्लस x माइनस
देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट देंगे या कॉमन ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये है, इसको आपको क्या करना है कि घेर देना है। पहले इतना घेर दिए, अब देखिए काट देते हैं, उसको नहीं घेरेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक स्क्वायर बच जाएगा। लेकिन हम इसमें से एक को नहीं काट सकते क्योंकि ये दोनों एक पार्ट के, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा कि दोनों में से एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, तब हम कहीं काट सकते हैं। तो देखिए एक्स अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते तो इसमें क्या बच गया, स्क्वायर बच गया, और यहाँ जब एक्स बाहर निकल गया तो यहाँ बच गया 1। तो ये अब कट सकता है एक्स से एक्स। अब जो बच गया उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो 1/3 को आगे ला देते हैं 3 को, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, क्योंकि एक्स हम कॉमन लिए तो ये कट गया। अब हम इसका करेंगे आगे हल। तो इसको आपको आगे ला के लिख देना x³/3 प्लस एक्स, और फिर ये log x को ऊपर कर देना, और इधर क्या -1/3। यहाँ देखिए x के पावर एन फॉर्मूला, तो x³/3 हो जाएगा, 2 1 3, और फिर प्लस x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर प्लस c देते हैं। इसके बाद इसको आपको इसमें गुना कर देना, यहाँ 1/3 हो जाएगा, और फिर x³ हो जाएगा, आइए 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट 9 कर देते हैं, और फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा x/3 प्लस c हो जाएगा। यहाँ पर 3 ना होगा क्योंकि ये इसका पार्ट, दोनों एक ही मतलब है, ये चलते आ रहा था एक ही, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।